नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ममता बनर्जी के घर से उल्टे पांव भागा फिरहाद हाकिम, पॉपुलरली नोन बाय बॉबी। ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी। कौन है ये? भारत के इतिहास में बस ये घटना पश्चिम बंगाल में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। टॉर्च लेके खोजेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मेयर हो, मुगलिया सल्तनत चल रहा है यहां पे। मेरे मन में जो आएगा वो करेंगे। हम अगर कोई प्रावधान है तो उसको बदल देंगे। प्रावधान हमारा होगा, हम तय करेंगे कि कौन व्यक्ति काउंसिलर रहेगा, और वही व्यक्ति अगर विधायक रहना चाहे तो रहेगा, और वही व्यक्ति मंत्री बनना चाहे तो रहेगा, और वही व्यक्ति मेयर बनना चाहे तो रहेगा। ये हम तय करेंगे। तय किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी का इससे बीभत्स रूप विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भारत छोड़ दीजिए, मंगल ग्रह पर भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन खान मार्केट गैंग, वो खान मार्केट से थोड़ी सी दूरी पर दो क्लब हैं मशहूर क्लब। उस क्लब में शाम को चौकड़ी लगाने वाले चर्चा नहीं करना चाहते। यहां डेमोक्रेसी फल फूल रही थी, प्रजातंत्र अपने उरूज पर था। प्रजातंत्र तो यूं मानो कि खिलखिला रहा था। प्रजातंत्र के हर तरफ गुलाब खिले हुए थे, सूरजमुखी के फूल चारों तरफ खिले हुए थे प्रजातंत्र के, और कमल के भी फूल खिले हुए थे। कमल को खाली खिलने नहीं दिया जा रहा था, खिला हुआ कहीं और था। सूरजमुखी और गुलाब के फूल खिले हुए थे तो कमल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और कमल वैसे भी कीचड़ में फलेगा, तो पहले तो कीचड़ हो जाने दीजिए। तो कीचड़ तैयार किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कमल कब खिलेगा? जब कीचड़ हो जाएगा। तो कीचड़ जब पूरी तरह से भर जाएगा तो कमल पहुंच जाएगा। कीचड़ भर गया, कमल पहुंच गया। अब इसको लेकर के परेशानी होने लगी लुटियन जोन में, खान मार्केट के अगल बगल वाले क्लब में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। डेमोक्रेसी इज इन फुली डेंजर इन पश्चिम बंगाल, and somebody robbed the electoral process, and Ganesh Kumar is dancing on the advice of Home Minister and Prime Minister Narendra Modi. Therefore, the democracy is being hijacked. And who hijacked? It is Ganesh Kumar. लेकिन एक व्यक्ति मेयर है और 7 साल से मेयर है, 7 साल से। वही विधायक है, वही विधायक है, वही मेयर है, वही मंत्री है। वाह! गुंडागर्दी तहसीली के कारोबार के लिए, अवैध प्रॉपर्टीज बनाने के लिए यह सारा खेल चल रहा था। अब 43 प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ गई। चैट एक वायरल हो रहा है और चैट से पश्चिम बंगाल में कोहराम मचा हुआ है। व्हाट्सएप चैट। और व्हाट्सएप चैट किनका? पुलिस ऑफिसर का। किनसे? रसूखदार नेताओं से, रसूखदार बिजनेस घरानों से, रसूखदार बिजनेसमैन से चैट पर बातचीत हो रही है। और वो जब चैट का पुलिंदा खुला तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भौचक्का रह गया। कहा नहीं 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 नहीं, 10 बजे रात्रि नहीं, 5 बजे संध्या नहीं, दोपहर नहीं, सुबह 4 बजे छापेमारी करो। सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे। अब ये एक सेट पैटर्न होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का और सीबीआई का। ब्रह्म मुहूर्त में ये लोग काम करते हैं। सनातनी है ना, कमल खिल गया है वैसे भी कीचड़ में, तो सनातनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बड़ा अच्छा होता है।
सूरज की किरणें अभी आनी होती है, बस हल्की हल्की लाल सूरज की किरणें आती हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आसमान साफ होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है और सुबह की किरणें आपको विटामिन डी देती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सूरज निकलने के पहले भी विटामिन डी नहीं मिलेगा, लेकिन सूरज निकलने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप अच्छा काम कर गुजरिए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अच्छा काम कर दिया। एक जगह नहीं, 7 जगह पर छापेमारी की, 7 जगह पे। और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर के श्रीमान शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए दिल्ली दरबार, मिल गए मुर्मू जी से, मिले प्रधानमंत्री से, मिले गृह मंत्री से, मिले रक्षा मंत्री से। साहब देखिए, 9 मई को हमने ओथ लिया है और 22 तारीख को आपके दरबार में हमने हाजिरी लगा दी है। 9 मई से 22 मई के बीच में डंडे के जोर पर पश्चिम बंगाल को पटरी पर लाने के लिए जितनी कार्रवाई हो सकती है वो मैंने कर दी है। ये रहा स्टेटस रिपोर्ट, लीजिए हुजूर, स्टेटस रिपोर्ट लीजिए। शुभेंदु अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट लेकर के पहुंच गए दिल्ली, लेकिन उधर संध्या काल में, इधर शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं दिल्ली और उधर संध्या काल में आपात बैठक हो रही है कालीबाड़ी में। अब कालीबाड़ी है या काली घाट है, जो कह लीजिए, कालीबाड़ी के रूप से मशहूर होता है, लेकिन वो इलाका काली घाट है। सुश्री ममता बनर्जी के निवास पर विधायकों को बुलाया गया है, पार्षदों को बुलाया गया है, तमाम लोगों को बुलाया गया है और पूछा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज के जो लिस्ट है वो जारी कैसे हो रहे हैं, आपके रहते जारी हो रहे हैं। तो फिरहाल हाकिम साहब कहते हैं, हुजूर आला, अब मैं हाकिम नहीं रहा, अब मेरी हाकिमी नहीं चल रही है, अगर हाकिम कोई और है, जी हुजूरी तो मुझे बजानी पड़ रही है। अब मैं हाकिम नहीं हूं कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो मेरे माए बाप, आपने मुझे संविधान, कायदा, कानून सबको ताक पर रख करके वो वक्त, वो चीज तो दिया जो पूरी दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया। मंगल ग्रह पे भी नहीं दिया। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, यूरोप, कहीं चले जाइए, कहीं नहीं है, ऐसी घटना कहीं नहीं है। अरे मुगलिया सल्तनत में भी नहीं होगी कि जो वजीर है वही खजांची है, वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मुगलिया सल्तनत में भी नहीं होगी तो चंद्रगुप्त के जमाने में तो नहीं होगी, विक्रमादित्य के जमाने में नहीं ही होगी, सिकंदर के भी जमाने में नहीं होगी। अब उधर यूरोपियन एम्पायर्स में अगर किसी के पास हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं, मैं माफी चाहता हूं इस अज्ञानता के लिए। अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर आप में से किसी दर्शक को मालूम हो, कैसा व्यक्ति, पार्षद भी हो, मेयर भी हो, विधायक भी हो, मंत्री भी हो, अगर कोई जानकारी मिले तो हमें बताइएगा। लेकिन यह सब कुछ सक्षम हो पाया पश्चिम बंगाल में, लेकिन लुटियन जोन में कोई चर्चा नहीं है। सबके मुंह पर पट्टी बंधी है, सब चुप है। ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार चुप, मौन हैं। वो अभी यही गाने में लगे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी हाईजैक हो गया। इतनी बड़ी घटना हो रही थी 7 वर्षों से, किसी की कोई नजर नहीं थी। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं कायदा में अमेंडमेंट हो सकता है? व्हाट इज द बिग डील? After all, she is Mamata Banerjee. She can do anything. She is a fighter. She never considered herself that she is a chief minister. Even today, she considers that she is a chief minister, but now she is not. लेकिन वो हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में ज्यादा रही। जो मन आया सड़क पर निकल गई। सड़क पर निकलने का जुनून उनको ऐसा था कि कहा कि कायदा हम बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे, हम एक व्यक्ति को 4 पद दे सकते हैं, कौन रोकेगा? इतनी बड़ी बात होती रही मित्रों। और ये सब क्यों हो रहा था? ये सब हो क्यों रहा था? कलकत्ता को स्वर्ग बनाने के लिए, कलकत्ता को परियों का प्रदेश बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, ताकि पूरी दुनिया से इंडस्ट्रियलिस्ट कोलकाता पहुंचे और बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाएं, ताकि टाटा सिंगूर और नंदीग्राम से भाग जाए और कोलकाता में आके बना ले, इसलिए हो रहा था? नहीं। 43 प्रॉपर्टी कैसे बने
इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। सयानी घोष कह रही हैं कि मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। अरे जोड़ दिया, गलती से तो कोई बात नहीं है। आपका इनके साथ नहीं होगा तो कहीं और होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? महुआ मोइत्रा विचलित हो गई हैं मित्रों, विचलित हो गई हैं। ईद बकरीद के पहले पहुंच गई अदालत। मिलॉर्ड, ये देखिए क्या हो रहा है। स्लॉटर कानून में, स्लॉटर एक्ट में परिवर्तन किया जा रहा है, नया फरमान आ रहा है, गौ हत्या नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अदालत ने कहा कि भाई इस्लाम में गौ हत्या जरूरी है इस्लाम की रक्षा के लिए, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, न कुरान में है न हदीस में है, फिर आप परेशान क्यों हैं? लेकिन महुआ मोइत्रा बैक कर रही है, पीछे से बैक कर रही है, क्योंकि उनको कोई और पीछे से बैक कर रहा है, पीछे से उनको भी समर्थन करने वाला कोई है। ये स्टूज है, एंड दीज स्टूज आर एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड नाउ इन ब्रॉड डे एंड लाइट। और ये लुटियंस कबाल एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। अदालत ने पूछा, भाई ये बताइए आप कि भाई इस्लाम में कोई मैंडेटरी नहीं है गाय का वध करना, फिर आप गाय वध पर ही परेशान क्यों है? आसाम से एक अभी तस्वीर आ रही है, वहां गाय का बाजार लग गया है। अब भाई हमारे यहां एक एक्ट है कि अगर दूध नहीं देती है या कोई बीमारी है या कोई और कारण है तो आप उसको स्लॉटर हाउस ले जा सकते हैं, लेकिन गाय ही काटेंगे इस पर क्यों अड़े हैं आप?